पुलिस के साथ मिलकर एल उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिस दिन FBI एजेंट रे की जान गई थी। फुटेज देखते वक्त एल की नजर रे के पास जो एनवेलप होता है उस पर पड़ती है। ट्रेन को बोर्ड करते वक्त रे के पास वो एनवेलप होता है, लेकिन जब रे ट्रेन से बाहर आता है उसके पास वो एनवेलप नहीं होता। चीफ यागामी बताते हैं कि रे की मौत के बाद जो उसके पास सामान मिला था उसमें कोई एनवेलप शामिल नहीं था। एल की पैनी नजर इस चीज पर भी पड़ती है कि रे ट्रेन के अंदर मौजूद किसी शख्स को लगातार देख रहा था। एल को लगता है कि जरूर उस ट्रेन में उस वक्त कीरा भी रे के साथ मौजूद था। क्या बात है लाइट, तुम लगातार 4 दिन से डेथ नोट में क्रिमिनल्स का नाम लिख रहे हो। कल को मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, तब भी क्रिमिनल्स मरते रहेंगे। इस तरह किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। तभी फोन आता है और पता चलता है कि रे पेम्बर यानी कि उस FBI एजेंट की मंगेतर लापता है। एल को याद आता है कि वो पहले उसके साथ काम कर चुकी है। पुलिस को शक होता है कि उसके मंगेतर की जान जाने के बाद शायद उसने भी खुदकुशी कर ली हो, लेकिन एल उस लड़की को पहले से जानता था, इसलिए वो इस बात से इनकार कर देता है। एल को लगता है कि शायद उसे रे की मौत से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिल गया होगा और कीरा ने उसे इस वजह से मार दिया होगा। एल का शक उन लोगों पर गहरा जाता है जिनके पीछे रे पेम्बर यानी कि वो FBI एजेंट लगा हुआ था। एल बताता है कि रे पेम्बर 2 लोगों के पीछे लगा था, जिनमें एक नाम चीफ यागामी का भी होता है। एल को दोनों पर शक है, इसलिए वो दोनों के घर पर कैमरास और माइक्रोफोन्स को इंस्टॉल करने की बात कहता है। पुलिस ऑफिशियल्स कैमरास और माइक्स लगाने की बात पर असहमति जाहिर करते हैं, लेकिन चीफ यागामी एल के साथ खड़े नजर आते हैं। उनकी हाँ सुनने के बाद सबको झटका लगता है। चीफ यागामी बाथरूम में भी कैमरास लगाने की इजाजत दे देते हैं। चीफ यागामी की घर की कैमरा फीड सिर्फ एल और चीफ यागामी खुद देखेंगे। मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तो देखता हूँ घर पर कोई नहीं होता। घर पर कैमरास इंस्टॉल हो चुके थे। दरवाजा खोलते हुए मुझे कुछ अजीब लगता है। घर पर कोई नहीं है लाइट, क्या तुम वीडियो गेम खेलने वाले हो या फिर आराम करोगे? अरे तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुम बोल क्यों नहीं रहे? कमरे में कोई घुसे और मुझे पता चल जाए, इस वजह से मैंने दरवाजे पर एक पेपर लगाया होता है और ये बात देखकर मेरे डैड हैरान रह जाते हैं। एल बताता है कि लाइट की उम्र के बच्चों के लिए ऐसी अजीब हरकतें करना कोई नई बात नहीं है। जब वो लाइट की उम्र का था तब वो भी ऐसी बहुत सारी चीजें करता रहता था। आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रियूक, मुझे लगता है कि पुलिस ने मेरे घर पर कैमरास और माइक्रोफोन्स इंस्टॉल कर दिए हैं। कागज के उस टुकड़े की वजह से तुमने जान लिया है ना? उस कागज को मैंने सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लगाया था रियूक। सेटिंग तो मैंने दरवाजे के हैंडल में की थी। जब भी मैं दरवाजे को बंद करता था तब मैं हैंडल को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके छोड़ देता था, ताकि जब कोई और दरवाजा बंद करे तो मुझे पता चल जाए। हैंडल को छूते साथ ही मैं समझ गया था कि कोई दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में घुसा है। उसके अलावा मैंने एक पेंसिल को भी दरवाजे के हिंज में लगाया था। मेरे अलावा अगर कोई और दरवाजा खोलता तो पेंसिल टूट जाती। जब मैं घर पर आया था तो मैंने देखा जमीन पर पेंसिल टूटी पड़ी हुई है। अरे हाँ, टूटी पेंसिल मैंने भी देखी थी। कुछ देर के बाद मैं बुक स्टोर से जाकर एक किताब खरीदता हूँ। तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम सेब नहीं खा पाओगे। अरे हाँ, कैमरास की वजह से अब मैं सेब नहीं खा पाऊंगा। अगर मैंने सेब खाया तो सेब गायब हो जाएगा। तुम शिनिगामी हो, तुम मर नहीं सकते। एप्पल नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, जैसे इंसानों के लिए शराब और सिगरेट काम करती है, शिनिगामी के लिए सेब काम करते हैं। सेब खाने हैं तो एक काम करना पड़ेगा। घर में जितने भी कैमरास छिपे हैं सबकी लोकेशन पता लगाओ और ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां तुम्हें सेब खाते हुए कोई देख ना पाए। अब मैं घर के सारे कैमरास ढूंढ के ही रहूंगा। बुक स्टोर से लाई हुई किताब को मैं खोलता हूँ और पढ़ता हूँ। मैं जानता था कि उस वक्त मुझे एल जरूर देख रहा होगा। मैं चाहता था कि एल ये सोचे कि इन मैगजीन्स की वजह से मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे कमरे में आए। एसी के अंदर मुझे एक और कैमरा मिल गया। वाकई मेरे कमरे में कैमरास इंस्टॉल्ड थे और एक एक करके रियूक उन सबको ढूंढ रहा था। कुछ देर के बाद मैं मैगजीन्स को बाकी बुक्स के बीच में छिपाकर बुक शेल्फ में रख देता हूँ। मेरी मॉम और सिस्टर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं। तभी एल ये खबर चलवाता है कि पूरी दुनिया से 1500 पुलिस वाले जापान में दाखिल हो चुके हैं कीरा को पकड़ने के लिए। मैं जानता था कि ये खबर जानबूझकर एल ने चलवाई है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठा हूँ। डिनर के बाद चिप्स का पैकेट लेकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ। रियूक बताता है कि सिर्फ मेरे कमरे के अंदर ही 64 यानी कि 64 कैमरास इंस्टॉल्ड थे। आखिर मुझे सेब खाने के लिए कब मिलेंगे लाइट? अरे मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरास की वजह से लाइट बात नहीं करेगा। एल के सामने मैं किसी क्रिमिनल की जान लेना चाहता था, लेकिन मैं टीवी नहीं देख सकता था और मैं ये जानता था कि एल मुझ पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है।
मैं एक छोटा सा टीवी चिप्स के पैकेट के अंदर छिपा देता हूँ और क्रिमिनल्स के बारे में सारी खबरें देखता रहता हूँ। चिप्स खाते खाते मैंने क्रिमिनल का नाम देखा और डेथ नोट में लिख दिया उसकी मौत का फरमान। एल ये देखता है कि खाना खाने के बाद मैंने टीवी बिल्कुल भी नहीं देखा और मैं सीधा पढ़ने बैठ गया। अब अगले 40 सेकंड में वो क्रिमिनल मरने वाला है और मैं बेगुनाह हूँ, इस बात का गवाह खुद एल होगा। बटारी एल को बताते हैं कि एक क्रिमिनल दिल का दौरा पड़ने की वजह से मारा गया। बटारी ये भी बताते हैं कि क्रिमिनल के बारे में खबरों में बताया गया था, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ रहा था और टीवी नहीं देख रहा था। हर वक्त अपनी आंखों के सामने मुझे देखने के बावजूद भी एल को लग रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगली सुबह मेरी मॉम मुझसे कूड़ा मांगती हैं और मैं उन्हें कूड़ा दे देता हूँ। मेरे कूड़ेदान में वो चिप्स का पैकेट भी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा लाइट कि तुमने इतना महंगा छोटा एलसीडी टीवी ऐसे कूड़े में फेंक दिया। अगर उस टीवी पर एल की नजर पड़ जाती तो मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो जाता। कई बार महंगी चीजों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है।